कारी साहब, बद्दुआ का भी एक तस्वर हमारे माशरे में मौजूद है और बद्दुआएँ भी लोग दिया करते हैं। और बिलखुसूस कुछ ऐसे पेशेवर लोग हैं हमारे माशरे में कि जो उनको कुछ नहीं अगर मिलता तो फिर उसके बदले में बद्दुआ देते हैं। तो ऐसे लोगों की बद्दुआएँ कबूल होती हैं? बद्दुआ के लिए उसका मज़लूम होना कि उस पर जुल्म हुआ हो, तो फिर तो वो कोई भी हो, वो अगर बद्दुआ करता है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया इत्तक़ दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। मज़लूम की बद्दुआ से बच, इसलिए कि फिर उसके और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं होती। उसकी वो आह सीधी अर्श मुअल्ला तक। मज़लूम में कौन कौन शुमार होते हैं? जिसके साथ भी ज़ियादती हो, जिसके साथ भी ज़ियादती हो वो मज़लूम है। ठीक। जिसकी हक तलफी हुई हो, जिसको नाजायज़ मारा पीटा गया हो, नाजायज़ सज़ा दी गई हो, नाजायज़ उसकी जायदाद पे कब्ज़ा किया गया हो, उसकी जेब काटी गई हो, उसकी इज़्ज़त लूटी गई हो, तो जो वो सारे वो लोग जो इस उससे गुज़रते हैं वो सारे के सारे मज़लूम। ठीक। दूसरी बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि 24 घंटे में यानी दिन और रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि बंदा कुछ भी मुंह से निकालता है वो कबूल हो जाती है। अच्छा। इसीलिए आपने फरमाया कि किसी को बद्दुआ न दिया करो। हो सकता है कि तुम उस वक्त बद्दुआ दो और वही घड़ी कबूलियत की घड़ी हो। और ये माँ बाप को भी मना किया है कि औलादों को, जैसे अक्सर माँ बाप भले वो दिल से नहीं कहते लेकिन तंग आकर अक्सर कहते हैं, अल्लाह करे तू ट्रक के नीचे आए, तुझे काला सांप काटे, तुझे ये करे वो करे। ये भी नहीं कहना चाहिए। और बाद में फिर जब ऐसा हो जाता है तो वो फिर माँ रोते हुए कह रही होती है मैंने कोई दिल से थोड़ी कहा था। अल्लाह के हबीब ने पहले उससे हमें इज्तनाब करने के लिए हुक्म किया। दूसरी बात यह है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ दुआ कबूल होती है, कुछ औकात ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल होती है, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। जैसे एक मज़लूम का जिक्र है, इसी तरह फरमाया दावतुल मुसाफिर, इसी तरह फरमाया दावतुल वालिद ले वालिदिही, कि माँ बाप की जो दुआ है, वालिद की दुआ औलाद के हक़ में अल्लाह रद्द नहीं करता, मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता, इसी तरह मज़लूम की दुआ को रद्द नहीं करता। इसी तरह हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, वो फरमाते हैं कि तुम मज़लूम के आंसुओं से, तुम यतीम के आंसुओं से बचो। अल्लाह। यानी यहाँ मज़लूम नहीं कहा, यतीम के आंसुओं से बचो, यानी उस पर किसी ने जुल्म किया है या नहीं किया। मज़लूम की आंख से आंसू आए तो तुम सारे के सारे समझो उसका खिमियाजा भुगतोगे। उसको हमेशा मुस्कराता रखो, उसको खुश रखो, उसमें आंसू ना देखो। अगर यतीम की आंख में आंसू आ गए तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें बचना है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी थे। अल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में इनको शाम की तरफ गवर्नर बना के भेजा गया। ये गवर्नर बनाकर भेजे गए तो शाम से इनके लिए एक शिकायत आई कि अमीरुल मोमिनीन ये ख़ुद ख़ैमे में बैठा रहता है, हमें लड़ने मरने के लिए भेज देता है, ख़ुद हमारे साथ नहीं जाता। माल आता है उसको तकसीम करता है तो ला यादिल, उसमें अदल नहीं करता, इंसाफ नहीं करता। दूसरा, जब कोई फ़ैसला अदालत में अगर आता है तो उसमें अपने और पराये में फ़र्क करता है, उसमें भी इंसाफ के दामन को छोड़ देता है। हज़रत उमर ने बुलवाया, बुलवाने के बाद हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके साथ भेजा और जहाँ से शिकायत आई थी वहीं भेजा। और उन्होंने हर मस्जिद में अलग अलग नमाज़ पढ़ी और नमाजियों से पूछा, उसको मासूल कर दिया है ओहदे से ताकि तहकीक में आसानी हो, इसका ओहदा आड़े ना आए। तो लोगों से नमाज के बाद पूछते हैं ये साद है, इसके बारे में तुम क्या कहते? सब ने कहा जी हमें इससे मुतमईन है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। एक जगह एक मस्जिद में पहुँचे, गालिबन कूफा की ही कोई जामे मस्जिद थी, वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा ये तो सारे डरपोक हैं और ये मुंह पे खुशामद करने वाले लोग हैं, मैं हक गो आदमी हूँ, मैं तो किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ। उसने 3 बातें की, यही 3 बातें कि ये जंगों में साथ नहीं जाता
और इंसाफ नहीं करता, और माल की जब तकसीम करता है तो अपने पराये में फ़र्क करता है। तो हज़रत साद ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके जवाब में उसको 3 बद्दुआएँ दी। अच्छा, 3 बद्दुआएँ दी। एक बद्दुआ ये दी, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रहु, अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर दे। अब हम भी लोगों को दुआ देते हैं अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, लेकिन हज़रत साद ने इसको बतौर बद्दुआ के इस्तेमाल किया, इसलिए कि जब भी किसी को दराजी उम्र की दुआ दी जाए उसके साथ 2 चीज़ें साथ लाजमी शामिल की जाएं कि अल्लाह तुझे दराजी उम्र अता फरमाए, ईमान की सलामती और सेहत व आफियत के क्या साथ। बात, बहुत खूब। अब आदमी की उम्र लंबी हो उम्र और फालिज ज़दा हो, वो उम्र तो उसके लिए एक अजाब है, बिल्कुल। वो खुद एक सज़ा है। बिल्कुल। तो पहली बद्दुआ ये दी, अल्लाहुम्मा अतिल उम्रहु, अल्लाह इसकी उम्र को लंबा कर दे। दूसरी बद्दुआ ये दी, अतिल फ़क़रहु, इसकी गुर्बत को बढ़ा दे, गरीब कर दे, इसे तंगदस्त कर दे। और तीसरी बद्दुआ ये दी, वब्तिल हो फिल फितन, इसे मुख्तलिफ आजमाइशों और फितरों में मुब्तला कर दे। साहबा बयान करते हैं उस शख्स ने इतनी लंबी उम्र पाई कि ये जो भम्मों का चमड़ा है ना, ये चमड़ा लटक के रुखसारों पर आ गया। अल्लाह, वो देखने के लिए हाथों से इस चमड़े को उठाता था और फिर देखता था, और सड़कों पे पड़ा रहता था, भीख मांगता था गुर्बत की वजह से। ये जो दूसरी बद्दुआ थी, वो पहली लंबी उम्र की थी जी। ये दूसरी बद्दुआ थी। और इतना फितरों में आजमाइशों में ऐसा गिर गया कि लोग वहाँ से जो भी गुजरते वो उन्हें कहता, अना शेखुन कबीरुन, मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ, असाबतनी दावत व सादन, मुझे साद की बद्दुआ खा गई है, क्या, मुझे साद की बद्दुआ खा गई है। इसलिए किसी को नाजायज़ तंग भी नहीं करना चाहिए, किसी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाने चाहिए, किसी पर बुहतान भी नहीं बांधने चाहिए। ऐसी सूरत में अगर उसने बद्दुआ दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल। गोया कि कबूलियत की जो घड़ी होती है उसमें दुआ और बद्दुआ की कोई उसमें फ़र्क नहीं रखा, फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है, बस वो बद्दुआ करने वाला वाकई हक पर हो, हक पर हो। अलबत्ता एक बात ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब काफिर के लिए बद्दुआ करता है अल्लाह कबूल करता है, लेकिन काफिर जब मोमिन को बद्दुआ देता है अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चले, ये एक मुसलमानों के साथ क्या बात है, बहुत अल्लाह ने बहुत- रियायत रखी।